मैं जीता हूँ जब जाकर दुआ मांगता हूँ। आज़माइश में मैं जीता हूँ जब जाकर दुआ मांगता हूँ। मुबारक है वक़्त-ए दुआ जब अपने बाप के वादे का यकीन कर पाता हूँ गरा और बरकत का हूँ उम्मीदवार। मेरे दीदार के तालिब हो यीशु मैं ढूंढता हूँ उसको कि अपनी फिक्र सारा संग डालूं दुआ में उसी पर कि अपनी फिक्र सारा संग डालूं दुआ में उसी पर। मुबारक है वक़्त-ए दुआ तस्कीन मैं उससे पाऊंगा। जब तक रहूं यरदन इस पार और करूं दूर इससे दीदार। फिर ख़ाक से उतर मैं आसमान में दाखिल होगा अमान। उस वक्त पुकारे कहूँगा है अलविदा वक़्त-ए दुआ। उस वक्त पुकारे कहूँगा है अलविदा वक़्त-ए दुआ। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूल कुदूस की शराकत आप सब के साथ होती रहे। आमीन। सेक्शन 4 और 5 एक साथ मिलकर कहेंगे। ऐ तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बढ़ाई करें, हमारे खुदावंद मसीह के वसीले से। आमीन। आलम बाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावंद खुदा, आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी परस्तिश करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हमद करते हैं। आए खुदावंद यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, आए खुदावंद खुदा, खुदा के बर्रे, तो जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तो बाप के दाहिने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि यीशु मसीह तू ही कुद्दूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही पाक रूह के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। नए नियम से फिलिपियो 2:5-11 आयत। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके
और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। ये खुदावन का कलाम है। खुदावन का शुक्र हो। नए नियम से यूहन्ना की इंजील उसका 1 बाब 1 से 3 आयत तक। यूहन्ना की इंजील उसका 1 बाब 1 से 3 आयत तक। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यह आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। ये मसीह की इंजील है। आप सबको जय मसीह की। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस सुबह के लिए जिसने हमें मौका दिया कि हम उसके कलाम को एक बार फिर से उसके कलाम की तरफ हम झुक सकें और उन्हें पढ़ सकें और उन बातों के लिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हैं उन्हें समझ सकें। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ परमेश्वर का और धन्यवाद देता हूँ हमारे पासवान का जिन्होंने ये मौका दिया कि मुझे ये मौका दिया कि हम प्रभु के कलाम को एक साथ सुने। आइए हम दुआ करें। प्रभु हमारे पिता, हम बड़ी हलीमी और नम्रता के साथ आपके सामने आते हैं खुदावन, और आपसे चाहते हैं खुदावन कि आप उन रहस्य की बातों को जो आपने हमारे लिए रखी हैं खुदावन हमें समझाएं। खुदावन आपसे चाहते हैं कि जब हम इस कलाम के हिस्से को समझें तो आपका पवित्र आत्मा हमसे बात करे और हम उन बातों को जो आपने हमारे लिए रखी खुदावन यीशु मसीह समझ सके और उन पर चल सके। इस बात को आपके हाथों में सौंपते हैं और ये प्रार्थना मांगते हैं आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हमने कल सुबह कलाम के हिस्से को देखा और हमारे भाई साहब ने हमें बताया कि यूहन्ना 3:16 की जो आयत है, इट इज़ वन ऑफ द गोल्डन वर्सेस ऑफ द बाइबल। उसी तरीके से देयर आर सर्टेन पैसेजेस विच आर गोल्डन पैसेजेस इन द बाइबल जो हमें बाजुबानी याद होनी चाहिए, जो हमें क्रिसमस के रियल मीनिंग को बता सकता है। उन्हीं में से एक अध्याय है ये फिलिपियो, उसका 2 बाब, उसकी 5 से लेकर 11 आयत। यहाँ पे हमें क्रिसमस के मायने पता चलते हैं, मसीह के जन्म के मायने पता चलते हैं। उसके बहुत सारे दृष्टिकोण हैं, बहुत सारे नक्ता नज़र है। हम उसे पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं से नक्ता नज़र कर सकते हैं। हम उसे देख सकते हैं यहूदियों के लिए कि उस मसीह के उद्धार के उस आने के लिए क्या मायने थे, उन स्वर्गदूतों के लिए, बाद में आए उन मजूसियों के लिए, हेरोदेस के लिए जिसके पास बहुत कुछ दांव पे था। अगर हम हिस्ट्री को देखें तो हम जानते हैं कि उस टाइम पर्शिया में कोई किंग नहीं था और उसके लिए बहुत चीज़ें दांव पे थी, इसलिए वो घबरा गया। लेकिन आज सुबह हम कलाम के उस हिस्से को देखते हैं जो हमें उस वाक्य को जो हमें हमारे प्रेरित पौलुस ने दिया है। फिलिपियो उसका अध्याय 2, यहाँ हमें क्रिसमस की क्रिस्टोलॉजी पता चलती है। क्रिस्टोलॉजी धर्मशास्त्र का वो हिस्सा है जो मसीह की फितरत और उसके काम से मुतालिफ है, उसके डिवाइन नेचर, उसके एसेंस और उसके डुअल आइडेंटिटी को समझने का प्रयास करता है। अगर हम इन आयतों के सारांश को देखें, अगर हम इन आयतों का निचोड़ निकालें तो हमें ये क्लियर होता है कि यहाँ पे उस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है जो प्रभु है और जो परमेश्वर है। और यही क्रिसमस का असली संदेश है कि मसीह यीशु देह धारण करके जो हमारे बीच में आया वो प्रभु है और वो परमेश्वर है। अगर कलाम के हम इस हिस्से को देखें तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्योर जूल्स इन द न्यू टेस्टमेंट। ये उन अनमोल मोतियों में से है जो हमें मसीह के बारे में बताता है और यह अपने आप में महिमा में है। इसकी सुंदरता और इसकी गहराई हमारी सोच और समझ के पार है। लेकिन अगर हम इसे समझने का प्रयत्न भी करें, अगर इफ़ वी इवन वांट टू ट्राई इट, तो हम बिना पवित्र आत्मा की सहायता से नहीं कर सकते। ये हिस्सा हमें खुदा के बेटे के ज़मीन पर मरने और उसके वापस आने की दास्तान का बयान करता है। उस विवरण का, उस नैरेटिव का ये एक्सपेंशन है जो हमें सिर्फ यूहन्ना की इंजील उसके 1 और उसके 1 से लेकर 14 आयत तक मिलता है। कलाम के हमें हिस्से को, उसकी वास्तविकता, उसकी रियलिटी को अगर हम समझ जाएं, चाहे पोटेंशियल एलिमेंट्स को ना समझें, संभव है कि सारे पोटेंशियल एलिमेंट्स को हम नहीं समझ सकते क्योंकि टाइम बहुत कम है और हम ह्यूमन रिसोर्सेज में हैं। लेकिन आई हैव 5 सिंपल स्टेप्स, मेरे पास 5 सिंपल स्टेप्स हैं जिसके थ्रू वी ट्राई टू वॉक थ्रू दिस पोर्शन ऑफ स्क्रिप्चर, जिसमें हम समझने का प्रयत्न कर सकते हैं। नंबर 1, मसीह ने अपनी प्रभुता को त्याग दिया। ही अबैंडन्ड अ सॉवरेन पोजीशन। ये मसीह की शख्सियत, उसकी फितरत और उसके पहचान की शिनाख्त करता है। दिस आइडेंटिफाइज हिज पर्सन, हिज नेचर, हिज कैरेक्टर।
6 आयत में लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। ये उस पर पहचान की शिनाख्त करता है जो परमेश्वर के, जो मसीह के इस दुनिया में आने से पहले, उस अनंत काल में, उस इंसान बनने से पहले थी। इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है दैट ही बीइंग इन द फॉर्म ऑफ गॉड, कि वो खुदा के रूप में अस्तित्व में था, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी अपने आप को परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। हम बात कर रहे हैं उस मसीह यीशु की जो खुदा है। इंग्लिश शायद इसका बेहतरीन ट्रांसलेशन हम कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी में जब हम टेक्स्ट को देखते हैं तो शायद इसकी मीनिंग तो सेम रहती है, लेकिन शायद वो कुछ कॉम्पोनेंट्स, टेक्निकलिटीज़ कम हो जाती है। इंग्लिश की बाइबल कहती है हु बीइंग इन द फॉर्म ऑफ गॉड, बीइंग इन द फॉर्म ऑफ गॉड। आप एक पुरुष हो सकते हैं, आप एक महिला हो सकते हैं, लेकिन आप एक इंसान हैं। यू आर अ ह्यूमन बीइंग, योर एसेंशियल नेचर इज़ दैट ऑफ अ ह्यूमन। आपका स्वभाव मनुष्य का है, आपका स्वरूप मनुष्य का है। लेकिन परमेश्वर जो ज़मीन पे हमारे लिए आए, उसका स्वभाव परमेश्वर का भी था और मनुष्य का भी था। द वर्ड बीइंग denotes the person's essential nature, his essence that is unchangeably true. स्वरूप एक व्यक्ति के वो सत्व, उसके एसेंस को दर्शाता है जो अपरिवर्तनीय रूप से सत्य है, अपरिवर्तनीय, जिसे बदला नहीं जा सकता। उसका बीइंग, एक ह्यूमन का बीइंग बदला नहीं जा सकता। इसी तरीके से मसीह का बीइंग बदला नहीं जा सकता। मसीह का जो नेचर है वो परमेश्वर के रूप में धारण करता है, वही उसका स्वरूप है, वही उसका सहज अपरिवर्तनीय नेचर को संदर्भित करता है कि उसका स्वरूप परमेश्वर का है। और स्वरूप उस हिस्से का भी वर्णन करता है यहाँ पे जिसे बदला नहीं जा सकता। और इसे क्यों नहीं बदला जा सकता? क्योंकि वो एक इंसान के अस्तित्व के लिए ज़रूरी है और ये हमेशा एक जैसा रखता है। मसीह खुदा के स्वरूप में है, इसे बदला नहीं जा सकता। यही कारण है हमें मत्ती की इंजील में ये निर्देश दिया गया है कि हम उसे इमानुएल कहें। इमानुएल जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। एल बीइंग द फॉर्म दैट इन द हिब्रू विच मीन्स गॉड। वो खुदा था, वो खुदा हमारे साथ था, वो खुदा है और वो हमेशा खुदा रहेगा। दैट इज़ हिज एसेंशियल बीइंग। यूहन्ना की इंजील उसका 8 बाब और उसके 58वीं आयत कहता है कि आदि में वचन था। वचन, यूहन्ना 1 और उसके 1 बाब कहता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था। ये सत्य अटल, अपरिवर्तनीय, अनऑल्टरेबल, अनचेंजेबल है। यह इसलिए मसीह, यूहन्ना उसकी 8 बाब और उसकी 58वीं आयत में कहते हैं कि बिफोर एब्राहम वॉज आई एम। अब्राहम के उत्पन्न होने से पहले मैं था। बिफोर ही वॉज इन एग्जिस्टेंस आई वॉज इन एग्जिस्टेंस। इसी तरीके की गवाही कुछ इब्रानियों उसके 1 और उसके 3री आयत में भी लिखी है कि मसीह परमेश्वर की महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। दैट क्राइस्ट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड्स ग्लोरी एंड द एग्जैक्ट इम्प्रिंट ऑफ गॉड्स वेरी बीइंग। तो एक सिमिलर एक और टेस्टिमनी कुलूसियों उसका 1 बाब और उसकी 15वीं आयत में भी दी गई है कि क्राइस्ट इज द इमेज ऑफ द इनविजिबल गॉड, कि मसीह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। इस प्रकार से हम मसीह के व्यक्तित्व को समझने का प्रयत्न कर सकते हैं, हिज बीइंग, क्योंकि मिस्ट्री ऑफ इनकारनेशन, उसके देहधारी होने की उस रहस्य को, वो हमारी समझ के परे है। लेकिन जितना हम ट्राई कर सकते हैं इस कलाम के द्वारा उतना हम ट्राई करेंगे। ये शब्द है बीइंग, बीइंग। लेकिन आइए एक और बार इसकी पहली 6ठी आयत को देखते हैं कि जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी अपने आप को परमेश्वर के तुल्य होने के वस्तु ना समझा। और जब हम बात करते हैं तुल्य होने की, इंग्लिश में जो वर्ड आता है वो है फॉर्म। और जब हम फॉर्म की बात करते हैं तो उसमें एक और कंपोनेंट जुड़ जाता है और ये ग्रीक शब्द है, जिसका जो शब्द है वो है मॉर्फे, जिसकी जो किसी की विशेषताओं और गुणों को संदर्भित करता है। फॉर्म शब्द ट्रांसलेशन में, अनुवाद में हिंदी बाइबल में कहीं खो गया है, लेकिन फॉर्म का मतलब अवश्य, अस्थायी, स्थायी विशेषताएं या विशेष विवरण। इट मीन्स द एसेंशियल अबाइडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट बिलोंग टू समवन। इसे नए नियम में रूपांतरण या परिवर्तन के रूप में भी अनुवादित किया गया है। 2 कुरिन्थियों उसका 3 बाब और उसके 18वीं आयत में जब हम देखते हैं तो
वहाँ दिखा है कि हम उसे तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं, कि हम उस मसीह की छवि में परिवर्तित हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक एक्सटर्नल तरीके से मसीह के रूप से मसीह की तरह दिखने लगते हैं, लेकिन इसका मतलब है कि हम इंटरनली हमारा स्वभाव मसीह के जैसा होने लगता है। इट मीन्स इंटरनली बाय कैरेक्टरिस्टिक्स, बाय बिहेवियर, बाय एट्रीब्यूट्स बीइंग कन्फॉर्म्ड इनटू व्हाट जीसस इज। हम आंतरिक रूप से चरित्र और मसीह के स्वरूप में अनुरूप होते जाते हैं। हमारे मनों में मसीह जैसी दीनता और परमेश्वर के प्रति प्यार और उसके लोगों के प्रति भलाई उत्पन्न होती है। मसीह यीशु उस शब्द मॉर्फे की अवधारणा है। दैट जीसस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट मॉर्फे। पौलुस जब लिखता है तो वो ये नहीं कहता कि आई वॉन्ट टू बिकम लाइक जीसस फिजिकली, बट ही सेज दैट आई वॉन्ट टू बिकम लाइक जीसस इंटरनली। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा चरित्र, मेरा दृष्टिकोण, मेरा चाल चलन मसीह के जैसा बाहरी रूप से ना हो, लेकिन आंतरिक रूप से मसीह की तरह बनना चाहता हूँ। और जब हम मॉर्फे शब्द को देखते हैं तो ये वही शब्द है जो उत्पत्ति की किताब उसका 1 बाब और उसकी 26वीं आयत पे लिखा है। जो इस कॉन्सेप्ट की बात यहाँ पे कही है कि जब परमेश्वर कहता है कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाएं, तो ये वही स्वरूप, ये वही मॉर्फे है, ये वही इंटरनल कैरेक्टर्स हैं। ये वो एक्सटर्नल, हम कई बार कहते हैं, हम मिसकोट करते हैं बाइबल को कि हम सब परमेश्वर की शक्ल में बनाए गए हैं, लेकिन वो शक्ल दैट इज़ नॉट द फिजिकल external appearance of Christ, of God, but that is the internal appearance of God. मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाना चाहता है, और परमेश्वर चाहते हैं कि हम पवित्र हों और उनके जैसा हमारा चाल चलन हो, जो माफ़ करने का हो, और हम आंतरिक रूप से उनकी तरह बने। इसलिए we start with the reality that Jesus Christ is eternal God. His being is that of an eternal God. कि वो परमेश्वर है, वो मसीह यीशु अनंत परमेश्वर है, वो उसके तत्व की छाप है। As to form, उसके रूप में वो सब चीज़ें, he had all the characters, he had all the attributes that God possessed. यीशु का अस्तित्व परमेश्वर का है। और हम यूहन्ना की इंजील उसके 5 बाब में ये भी देखते हैं कि यहूदियों ने उसके ऊपर दोष लगाया और उसकी निंदा की, क्योंकि वो अपने आप को परमेश्वर के तुल्य बना रहा था। इसमें कोई गलती नहीं थी, क्योंकि वो अपने परमेश्वर होने की पहचान को और उसके एट्रीब्यूट्स को वहाँ पे प्रमाणित कर रहा था। उसके पास तमाम गुण, तमाम विशेषताएं थी जो परमेश्वर के रूप से संबंधित है। अगला वाक्य कहता है कि उसने परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तुओं को ना समझा। इंग्लिश में जो शब्द यूज़ हुआ है, उसका मतलब, उसका ट्रांसलेशन है ग्रास्प्ड। ग्रास्प मतलब किसी चीज़ को मुट्ठी में रखना या किसी चीज़ को मुट्ठी से छीन लेना। इसका मतलब है कुछ छीनना या कुछ पकड़ना। तो इसे हम दोनों नज़रियों से देखते हैं। पहला कि ग्रास्प्ड इन द सेंस कुछ छीनना। हमें पता है कि यशायाह उसके अध्याय 14 में लिखा है कि स्वर्ग में लूसीफर नाम का एक बीइंग था, एक प्राणी था, जो वर्शिप लीडर था, वहाँ का एनॉइंटेड चेरब था, वो सरदूतों में सर्वोच्च था, लेकिन उसे संतुष्ट करने के लिए वो पर्याप्त नहीं था। इट वॉज नॉट इनफ, हिज बीइंग वॉज नॉट इनफ टू सेटिस्फाई हिम, सो ही सेड दैट ही विल बी लाइक द मोस्ट हाई एंड ही वांटेड टू बी लाइक गॉड। वो चाहता था कि मैं परमेश्वर की तरह बनूं, परमेश्वर की समानता में बनूं। तो लूसीफर के लिए परमेश्वर की समानता कुछ ऐसी थी कि वो उसे जब्त कर सके, जो उसे थ्रू वायलेंस जब्त कर सके, इट वॉज समथिंग टू बी सीज्ड, इट वॉज समथिंग टू बी स्नैच्ड। उसने छीनने की असफल कोशिश की, इसे पकड़ने की कोशिश की, जो उसका नहीं था, और वी नो कि उसका अंजाम क्या होता है। एंड ही वॉज इंस्टेंटली कास्ट आउट ऑफ हेवन, और उसे तुरंत स्वर्ग से निकाल दिया गया और वह शैतान में बदल गया। लेकिन मसीह को ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसके लिए परमेश्वर के साथ समान था, कोई छीनने वाली चीज़ नहीं थी। वो स्वभाव से उसका था और वह स्वभाव से परमेश्वर था। दूसरा ये कि परमेश्वर के साथ समानता होना उसके लिए कोई ऐसी भी वस्तु नहीं थी कि जो उसे बहुत प्रिय थी और जो उसे वो
छोड़ना नहीं चाहता, जो उसे पकड़े हुए था। द फुलनेस ऑफ दैट इक्वालिटी इज डिस्क्राइब्ड इन जॉन्स गॉस्पेल। जब यूहन्ना कहता है कि Christ is prospontheon, which means face to face, which means absolute equality, absolute fullness. That means being in face to God. उसके attributes, उसके characteristics, उसका स्वभाव उस परमेश्वर का था और वो परमेश्वर से छोटा नहीं था. He was God in the fullest sense. उसकी पास परमेश्वर की समानता थी, लेकिन वो उसे छोड़ने को तैयार था. तो एक तरफ हमें कुछ ऐसा वाक्य मिलता है कि किसी को वो छीनने का ट्राई करना पड़ा क्योंकि वो उससे सेटिस्फाई नहीं था, और दूसरी ओर कुछ ऐसा था जिसे उसे कसकर पकड़ के रखना था, लेकिन पकड़ के रखा था, लेकिन वो उसे देने को तैयार था. आयत 7 कहती है कि वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि उसने अपने आप को ऐसे खाली कर दिया. ये एक ताकतवर बखान है उस परमेश्वर का, उस परमेश्वर के मेमने का जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया. ग्रीक में जो शब्द, जो कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है, उसका मतलब है टू पोर आउट अंटिल इट्स ऑल गॉन. तब तक उंडेलना जब तक वो खाली ना हो जाए. परमेश्वर ने, लेकिन हम कई बार सोचते हैं कि मसीह ने अपने आप को किस चीज़ से खाली किया. हम सोचते हैं कि उसने अपने आप को परमेश्वर के अपने स्वभाव से खाली कर दिया, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि वो उसका एसेंशियल कैरेक्टर था, उसका एसेंशियल बीइंग था, वो उसका आवश्यक स्वभाव था, वो उसका अस्तित्व है. वो हमारे लिए एक आदमी बना, लेकिन ये संभव नहीं है कि वो परमेश्वर की प्रकृति को अपने आप से अलग कर दे. दैट ही सेपरेट्स हिमसेल्फ फ्रॉम द वेरी एसेंस ऑफ हिज गॉड्स बीइंग. So he did not give up his nature as God or his attributes as God. इसलिए उसने परमेश्वर के रूप में अपने स्वभाव को या परमेश्वर के रूप में अपने गुणों को नहीं छोड़ा. तो what exactly did he empty himself of? उसने अपने आप को किस चीज़ से खाली करा? He emptied himself of his glory. उसने अपने आप को अपनी महिमा से, जो उसके स्वर्ग में थी, उससे खाली करा. क्योंकि एक जगह गॉस्पेल्स में हम पाते हैं कि मसीह कहता है कि पिता मुझे वो महिमा वापस दे जो जगत के शुरू होने से पहले मेरे पास थी. He emptied himself of his divine glory. उसने अपने आप को अपने परमेश्वर होने की महिमा से खाली कर दिया गया. इस दुनिया में उसकी महिमा एक कर्टन से छिपी हुई थी. It was veiled. और उसने उसका छोटा सा अंश उन्हें रूपांतरण के पहाड़ पे, on the Mount of Transfiguration, he pulled his flesh back and show them a little glimpse of what was awaiting for them. परंतु जब वो पृथ्वी पर आया, he had to separate his glory from himself. उसने अपने महिमा को, उसने अपने उस ऐश्वर्य को अपने आप से अलग किया और उस पर पर्दा डाला और अपने महिमा को अलग किया. यशाया उसका 53वां वर्ष की 2वीं आयत कहती है कि he had no beauty or majesty to attract us to him. उसके पास कुछ ऐसी सुंदरता नहीं थी, उसके पास कोई ऐसी महिमा नहीं थी कि हम उसकी तरफ अट्रैक्ट किए जाएं. उसे तिरस्कारित करा गया, उसे अस्वीकार किया गया, उस पर घृणा की गई, उसकी बेइज्जती की गई, उसे लज्जित गया, उस पर थूका गया और उसने अपने सम्मान तक को त्याग दिया. 2 कुरिन्थियों उसका 8 बाब और उसकी 9 बात इस बात की गवाही देता है कि वो धनी होकर भी हमारे लिए कंगाल बना. यहाँ पे फिजिकल रिचेस की बात नहीं करी गई है, यहाँ पे मटीरियलिज्म की बात नहीं करी गई है, लेकिन यहाँ पे उस सब स्वर्गीय खजानों की बात करी गई है जो परमेश्वर ने, जो उस मसीह ने जब वो अपनी महिमा को छोड़कर आया, हमारे लिए छोड़ा और विनम्र रहा, उसने उन स्वर्गीय खजानों को खुद से अलग कर दिया. और अजीज़ों, जब मसीह परमेश्वर होकर अपनी महिमा को त्याग सकता है, तो कई बार क्यों हम उन चीज़ों के जो इस संसार की है परमेश्वर से ज़्यादा महत्व देते हैं? हम क्यों कुछ पोजीशंस के लिए, कुछ पावर पोजीशंस के लिए, कुछ एस्टीम्ड पोजीशंस के लिए उसके कलाम से, उसके तालीमात से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, उससे समझौता कर लेते हैं? जब वो परमेश्वर होकर अपनी महिमा को त्याग सकता है, तो कई बार क्यों हम इतने सेल्फिश हो जाते हैं कि हम अपनी इच्छाओं को उस खुदावन से ज़्यादा प्रिय जानते हैं? जो हमें मसीह जैसा बनना है और हमें अपने आप को, अपनी इच्छाओं को, जैसा हमने कल देखा, परमेश्वर के हाथों में सबमिट करना है, उसको
विलफुली सरेंडर करना है ताकि हम उसको उसकी धार्मिकता से, मसीह की धार्मिकता से, उस इम्प्यूटेड राइचसनेस से पाक साफ किए जाए। और एक आखिरी बात जो इसमें समझ आती है, ही इवन गिव अप द इंडिपेंडेंट एक्सरसाइज ऑफ हिज ओन विल। ही सेड, आई केम नॉट टू डू माई विल बट द विल ऑफ माई फादर। मैं अपनी इच्छा से नहीं परंतु अपने पिता की इच्छा पर आया हूँ जिसने मुझे भेजा है। यूहन्ना 6 बाब कहता है कि मैं अपनी नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करता हूँ। मैं केवल वही करता हूँ जो पिता मुझसे कहता है और जो मेरे पिता को मुझसे पसंद है। उसने अपने आज़ाद अधिकार के प्रयोग को भी छोड़ दिया, उसने अपनी मर्ज़ी को भी छोड़ दिया। ही इवन एम्प्टीड हिमसेल्फ ऑफ हिज ओमनिसेंस, उस सर्वज्ञानता को छोड़ दिया। जब उससे पूछा गया कि तेरा दूसरा आगमन कब होगा, तो उसने कहा कि वो पिता के सिवा कोई नहीं जानता है, यहाँ तक कि मनुष्य का पुत्र भी नहीं। तो उसने अपनी महिमा, अपना सम्मान, अपनी दौलत, अपनी मर्ज़ी को त्याग दिया। यहाँ तक कि उसने अपने क्रूस पर अपने पिता के साथ उस रिलेशन को जो उसके साथ था जब वो पाप बना, त्याग दिया। हमें पता है कि वचन बताता है हमें कि वो ही क्राइड आउट कि एली एली लामा सबक्तनी, कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। Those are the things he emptied himself of. This is the nature of his humiliation. ये उसके अपमान का स्वभाव है। This is the nature of his love. ये उसके प्रेम का स्वरूप है। अगर हम सीधे शब्दों में उसे समझने का ट्राई करें तो he gave up his privileges. He gave up his divine privileges. अजीजों, अगर हमें किसी के कैरेक्टर को टेस्ट करना हो तो हम उसे प्रिविलेजेस देख सकते हैं। अगर उस प्रिविलेजेस से उसने दूसरों के हित में और दूसरों के लिए और दूसरों की मदद करने के लिए अपने प्रिविलेज का उपयोग करने का एक तरीका ढूंढा तो हम उस आदमी के कैरेक्टर को जान सकते हैं। लेकिन अगर उन्हीं प्रिविलेजेस से अपने आप को सेपरेट करा और लोगों से, तो हम उसके कैरेक्टर को समझ सकते हैं कि उसका चरित्र कैसा है, कि उसके पास एक कैरेक्टर है या नहीं। एक नेक व्यक्ति दूसरों के उत्थान के लिए रास्ता खोजेगा। ही विल फाइंड नोबल वेज टू हेल्प अदर्स। A lesser person will use his privileges to separate him from other people. Jesus had all the privilege in the world. यीशु के पास परमेश्वर होने के नाते सारी privileges थी, and he chose them to set aside to do Father's will and serve sinners. लेकिन उसने अपनी सारी privileges को और सारी अपनी इच्छाओं को अलग रखा और हम जैसे पापियों की सेवा करने का एक विकल्प चुना। वो उस राजा की तरह है जो अपना मुकुट उतारता है, उस राजा की तरह है जो अपने राजकीय वस्त्र उतारता है और गरीबों के लता को अपने ऊपर डालता है, और उस राजा की बखान करता है जो अपनी प्रजा को बचाने के लिए उस राजमहल से बाहर निकला। तो क्रिसमस की कहानी परमेश्वर के पुत्र के प्रभुता को त्यागने के साथ शुरू होती है, और जब हम उसकी 7वीं आयत को देखते हैं तो उसमें लिखा है कि उसने वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया। He accepted a slave's place. मसीह ने दास का स्वरूप धारण किया। वो ज़मीन पर आया एक राजा बनकर नहीं, एक दास बनकर। वो स्वर्ग में एक राजा था, लेकिन इस संसार में, इज़राइल में, वो एक राजा के रूप में नहीं आया। वो अंत में राजाओं का राजा होता, कलाम हमें बताता है, लेकिन इस मौके पर वो आया एक दास बनकर। निश्चित रूप से पुराने नियम में यही वादा करा गया है। जब हम यशाया के आखिरी अध्याय को देखते हैं तो उसमें लिखा है कि जो मसीहा होगा वो प्रभु का सेवक बनने के लिए एक नमूना है। दैट ही इज़ डिज़ाइंड टू बी अ सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। ही इज़ अ स्लेव, ही टेक्स द वेरी फॉर्म ऑफ अ स्लेव। और यहाँ पे फिर दोबारा उसी शब्द मॉर्फे का प्रयोग हुआ है कि उसने उसके कैरेक्टर्स, एक स्लेव के एट्रीब्यूट्स, एक स्लेव की विशेषताएं, गुण और उसका रूप धारण किया। वो सचमुच एक दास, परमेश्वर का दास और पापियों का दास बन जाता है। He literally became a slave of God and that of sinner. मत्ती उसका 20 बाब हमें बताता है कि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि वो सेवा टहल करे, लेकिन इसलिए नहीं आया कि आप उसकी सेवा टहल हो, लेकिन इसलिए कि वो सेवा टहल करे। लूका 22 बाब उसकी 7 बात हमें बताती है कि वो बोलता है कि मैं सेवा करने वाले के समान तुम्हारे बीच में हूँ। That I am in the midst of you as the one who serves. The Son of Man came to serve and not to be served. But how? ये उसने कैसे किया? What did he serve us?
मनुष्य के पुत्र ने हमारे लिए क्या सेवा करी? उसने हमारे लिए सेवा करी अपने प्राण त्याग कर। He gave up his life. He took on the external appearance of a slave, not a superficial costume. कोई पोशाक नहीं थी, कोई बाहरी रूप से नहीं था, या कोई बाहरी एट्रीब्यूट नहीं था जो उसने लिया, बट ही टेक ऑन वेरी इंटरनल अपीयरेंस ऑफ स्लेव। अपनी विल को, अपने इच्छाओं को, अपनी सॉवरेनिटी को परमेश्वर के तले लिख दिया। एंड दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्लेव। और यही एक दास की गुण है, उसकी विशेषता है। एक दास के दूसरे के प्रति, अपने मास्टर के प्रति पूर्ण समर्पण है। इस मामले में, इन दिस मैटर, द विल ऑफ हिज फादर टू विच ही ग्लैडली सबमिटेड टू। इस मामले में उसकी पिता की उस इच्छा को उसने खुशी खुशी सह लिया, उस क्रूस की मृत्यु को सह लिया, ताकि वो हमें सर्व कर सके, दैट ही माइट सर्व अस एट द पॉइंट ऑफ आवर डीपेस्ट नीड्स। जब हम बुराई में, जब हम अंधकार से घिरे हुए हैं, तो हमारे साथ, हमारे लिए वो एक नमूना बने। तीसरी चीज़ जो हम देखते हैं, मसीह पापी लोगों से जुड़ा हुआ था। ही एसोसिएटेड विद सिंफुल सिनर्स। उसका 7 बाब उसकी आखिरी की पंक्तियों में लिखा है, और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। वो मनुष्य की समानता में बन गया। शायद सेवा करने के, उद्धार पाने के कई तरीके हो सकते थे। मे बी परमेश्वर एक स्वर्गदूत को भेज देता जो परमेश्वर का दास हो सकता था, क्योंकि स्वर्गदूत तो परमेश्वर की इच्छाओं को मानते हैं, दिन और रात उसके सामने उसकी सिताइश करते हैं, उसकी आज्ञा को पालन करते हैं। हो सकता है परमेश्वर ये योजना बनाए कि छुटकारे का माध्यम एक स्वर्गदूत हो, लेकिन परमेश्वर की योजना में ऐसा नहीं था। He came down himself. He came all the way down to be made in the likeness of men. वो कह, उसके 8 बाब में लिखा है कि मनुष्य के रूप में प्रकट होकर। ग्रीक शब्द जो यूज़ हुआ है यहाँ पे है होमो इमाती, जिसका लिटरल ट्रांसलेशन मानवता के समान, 100% ह्यूमन एंड 100% अ रियल मैन। होमो इमाती meaning the same humanity. That God, Jesus who came, is fully God and is fully man. ये likeness, ये समानता was not only true inside but it was manifested externally as well. यहाँ पे जब हम ग्रीक में समझने का ट्राई करते हैं तो इसमें एक और शब्द आता है स्कीमा, जिसको हम कहते हैं कि रूप में प्रकट होकर। अभी तक हमने देखा मॉर्फे की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर होते हैं, लेकिन 8वीं आयत में जो शब्द यूज़ करा है वो है स्कीमा। और स्कीमा शब्द का मतलब किसी बाहरी कैरेक्टरिस्टिक्स को या फिर किसी बाहरी अभिव्यक्ति को प्रकट करना है। वो मनुष्य की छवि में विकृत था, दैट ही वॉज ऑल्सो स्कीमा लाइक अ मैन, कि वो दिखता भी मनुष्य के जैसे था। और ये हमें याद दिलाने के लिए है कि परमेश्वर जो मसीह बनकर आया, he was fully human in appearance. And nobody knew that he was a God by only looking at him. He did not stand out in a crowd. वो एक आदमी की तरह दिखता था, वो एक आदमी की तरह बात करता था और एक आदमी की तरह कार्य करता था। वो हवा में नहीं चले, वो हवा में नहीं उड़े, वो हमारी तरह रहे। उन्हें प्यास लगी, उन्हें भूख लगी, और कोई उन्हें देखकर नहीं बता सकता कि वो परमेश्वर है। He experienced the very same things that human beings experience. उन्होंने उन चीज़ों का अनुभव किया जो हम मनुष्य करते हैं। वो एक माँ के गर्भ से आया, वो एक शिशु था जो हमारे जैसा ही बड़ा हुआ। He was a child who grew up like us. उसके पास सारी भावनाएं थी, had all the emotions. He cried, he rejoiced, he worked, he slept and he was betrayed. वो रोया, वो आनंदित हुआ, वो उसने काम किया, उसने सो गया। और वो यहाँ तक कि कलाम में बताता कि एक बार वो इतना थका हुआ था कि वो एक तूफान के बीच में सो गया। और हमारी तरह उसे भी धोखा मिलता कि ही वॉज बिट्रेड, उसे भी धोखा दिया गया। इन रियलिटी फॉर 30 years nobody could find out that he was God by only looking at him. 30 साल तक किसी को नहीं पता चला कि वो परमेश्वर था, उसके स्वरूप से, उसके बाहरी स्वरूप से। क्योंकि जिस तरीके से परमेश्वर कलाम हमें बताता है उसके 8 बाब में कि वो मनुष्य के रूप में प्रकट होकर वो उसकी ह्यूमिलिटी को दर्शाता है। वो परमेश्वर की उस ह्यूमिलिटी को जो उसने उस
ग्लोरी को छोड़कर, उस महिमा को छोड़कर अपनाई, उसको हमें समझने का प्रयत्न करता है। वो एक छोटे गांव में जन्मा, एक छोटी सी झोपड़ी में पला बड़ा, एक दीन माँ एक व्यापारी पति के साथ, एक व्यापारी पिता के साथ रहा। और जब उसने प्रचार शुरू करना, तब भी कोई नहीं जानता था कि वो कौन है। यूहन्ना को उसकी तरफ पॉइंट आउट करना पड़ा दैट बिहोल्ड हियर कम्स द लैम्ब ऑफ गॉड हु टेक्स अवे द सिन ऑफ द वर्ल्ड, कि ये परमेश्वर का मेमना है जिस जगत के पाप हर ले जाता है। Nobody could even recognize by looking at him that he was God. कोई उसे पहचान कर ये नहीं देख सकता, कोई उसे बाहर से देख कर ये नहीं बता सकता था कि इस इंसान ने या इस परमेश्वर ने ब्रह्मांड को बनाया है। और यूहन्ना के कहने के बाद भी कई लोगों ने उस पर विश्वास नहीं करा, क्योंकि देयर वाज नो ऑरा अबाउट हिम। उसके पास कोई ऐसी डिफरेंट हेलो नहीं था, एक मुकुट नहीं था, जो जब वो बोलता था तो वो किसी स्वर्गीय भाषा में नहीं बोलता था। ही स्पोक लाइक अस, उसने हमारी तरह बात करी। हालांकि उसने ऐसी बातें करी जो हमारी समझ से परे है, जो उन यहूदियों ने कभी नहीं सुनी थी, लेकिन तब भी उन्होंने उस परमेश्वर पे विश्वास नहीं किया। उसने मरे हुओं को जी उठाया, बदरूह को निकाला, बीमारों को खाना खिलाया और लोगों को खाना खिलाया, तो भी वे निश्चित थे कि वो परमेश्वर नहीं था। और वास्तव में in reality we see a sect of Jews who are blaspheming that he does this thing, that he has that power. That is undeniable. वो उसकी पावर को डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन वो कह रहे थे that it comes from hell. वो उस परमेश्वर की ताकत को कह रहे थे कि ये ताकत परमेश्वर की नहीं वरन उस शैतान की है जिससे वो लड़ रहा है। और हमें पता है कि आगे जाके उस पैसेज में मसीह कैसे उन्हें क्रिटिक करता है, कैसे उनको काउंटर करता है। तो तीन चीज़ हमारे सामने अब तक आ चुकी कि he gave up a sovereign position, he abandoned himself of the glory, he emptied himself of the divine glory, and third point जो था कि he took on a flesh of a slave। चौथी बात जो हमारे सामने है that he adopted a selfless posture, कि मसीह ने स्वार्थहीन दशा अपनाई। यहाँ लिखा है कि और मनुष्य के स्वरूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। वो कितना निस्वार्थ था, मसीह यीशु ने अपनी मृत्यु के द्वारा हमें बताया। He ascended as a supreme prince। मसीह सर्वोच्च राजकुमार के पद पर स्थापित है। हम कलाम से देखते हैं कि इस कारण से, किस कारण से, the reason of his submission, the reason of his humiliation, the reasons of his obedience to death on a cross। उसकी आज्ञाकारिता के कारण, उसके अधीन होने के कारण, उस क्रूस की मृत्यु के कारण, क्योंकि उसने पूरी तरीके से पिता की आज्ञा का पालन करा और उससे छुटकारे को प्राप्त किया जो परमेश्वर ने हमारे लिए लिखा था। इसलिए उसे परमेश्वर ने उसको अति महान किया और उसको वो नाम दिया गया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेके। His humiliation followed by complete exaltation। और जो इस तरीके से परमेश्वर हमें भी, जब हम उसकी विल को समझते हैं, जब हम उसके कार्यों को करते हैं और अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, तो वो भी हमें उस तरीके से एग्जॉल्ट करता है, वो भी हमें उस तरीके से चलाता है और वो हमें उस तरीके से आशीष देता है जिस तरीके से उसने मसीह को दी। आइए हम दुआ करें। प्रभु हमारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस सुबह के लिए खुदावन कि हमने आपके कलाम को सुना, आपके शब्दों को सुना। खुदावन आपसे मांगते हैं कि आप जो हमें आज हमारे सामने कलाम के हिस्से को समझा गया खुदावन यीशु मसीह, उस पर आप हमें आशीष दे खुदावन, और आपसे दुआ करते हैं कि आप उससे हमें समझने के शक्ति को प्रदान करें। खुदावन आपसे चाहते हैं कि जितने लोग यहाँ पे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग देख रहे हैं खुदावन यीशु, उनके साथ रहिए खुदावन, उन्हें हर बीमारी खौफ खतरों से बचा के रखिए खुदावन। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं और ये बात हम मांगते हैं आपके बड़े प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
अपराध को माफ करते उस तरह ही हमारे अपराध को माफ कर दे। आए हमारे हमको आज़माइशों में जाने तू ना दे, बल्कि बुराई से बचा अपनी राह पर चला। हमेशा हो तेरा तेरा। आमीन 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 खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख़यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे। और खुदा कादिर मुतलक बाप, बेटे और रूल कुदूस की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा।